आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कि निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर दिए गए हैं आपको तो आप उसको बना सकते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मैंने यहाँ पर निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिख लिए हैं और इनको हम कैसे बनाएंगे, हमेशा की तरह रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके सामने यहाँ रूल लिख दे रही हूँ। सबसे पहले हमें देखना है निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हमें रखनी है हेल्पिंग वर्ब और फिर रखना है नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट दिया है तो नॉट, नहीं तो इसके स्किप कर देंगे। इसके बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये है स्ट्रक्चर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हम जो सेंटेंस आज बनाने जा रहे हैं हम इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ क्या दिया हुआ है, उसने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई। ठीक है, उसने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है, लास्ट में ई, या, ये, इस तरह का वर्ड इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो ये इसमें देखिए ई निकल रहा है, इसमें आ निकल रहा है, इसमें ए निकल रहा है, फिर ई। ठीक है, इस तरह से हर सेंटेंस में आपको ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान मिलेगी। अब सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस निगेटिव है, तो हम इसे निगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहला वर्ड क्या है, सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट रखना है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पुस्तक किसने नहीं चुराई, उसने, तो ही आ गया। इसके बाद हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है डिड, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डिड का यूज करते हैं, तो इसमें डिड लगा देंगे, ही डिड। अब क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब का नॉट, ही डिड नॉट। अब क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें क्या काम हो रहा है, चुराना, स्टील। स्टील फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है स्टोल एंड स्टोलन। ही डिड नॉट स्टोल। अब ऑब्जेक्ट रखना है तुम्हारी पुस्तक, ही डिड नॉट स्टोल योर बुक। और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर ये सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे। He did not steal your book. उसने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कंप्लीट हो गया। अब हम अपना अगला सेंटेंस देखेंगे। मोहन ने सोहन को नहीं पीटा। निगेटिव सेंटेंस है, इसे भी हम निगेटिव स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट मोहन, सबसे पहले क्या रखना है, मोहन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी। डिड सबके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो और या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें दोनों के साथ डिड का यूज करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड दोनों ही टाइप के सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट रखा मोहन, इसके बाद यूज किया डिड। अब रखना हमें नॉट, मोहन डिड नॉट। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीटा, पीटने को क्या बोलेंगे, बीट। मोहन डिड नॉट बीट, किससे पीटना है, सोहन। मोहन डिड नॉट बीट सोहन। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, सेंटेंस फुल स्टॉप लगाकर कंप्लीट कर दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, क्या तुमने उसे एक पत्र लिखा।
इसमें यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव और स्टार्टिंग किससे हुई है, क्या से, ठीक है। यानी यस या नो टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो जब यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अगर उसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया होगा तो उसमें हम पहले WH वर्ड रखते हैं, उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस यस या नो का दिया गया है, तो हम इसे इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब, डिड। सबसे पहले हमने रख दिया डिड। इसके बाद क्या रखना है, सब्जेक्ट। तो तुमने, यू, डिड यू। अब क्या यूज करना है, नॉट। तो क्या सेंटेंस में नॉट दिया गया है, तो सेंटेंस में देखा कि नॉट नहीं दिया है, तो हम नॉट को स्किप कर देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो राइट। डिड यू राइट, डिड यू राइट। अब क्या लिखना है, अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक उसे और एक पत्र, ठीक है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट। उसे जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक पत्र जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले रखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड यू राइट, अब किसे लिखना है, पत्र, उसे, तो यहाँ लिख दिया हिम। डिड यू राइट हिम। इसके बाद रखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी एक पत्र, अ लेटर, अ लेटर। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखना है तो आप इस तरह बना सकते हैं, डिड यू राइट अ लेटर, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए उसमें टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। डिड यू राइट अ लेटर टू हिम। और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं तो उसमें हमें कोई भी प्रीपोजिशन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम आज मैच क्यों नहीं खेले। तो इसमें हमने देखा कि सेंटेंस कैसा स्टेटमेंट वाला दिया है और इसमें नॉट भी दिया हुआ है, तो हम जब बनाएंगे तो नॉट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी WH वर्ड से, क्यों, वाई। अब रखनी है हेल्पिंग वर्ब, तो डिड हो जाएगी, डिड लगा देंगे। अब हमें रखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। अब क्या यूज करना है, नॉट। नॉट दिया हुआ है सेंटेंस में तो हम लगा देंगे नॉट। Why did you not। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, खेले, ठीक है, तो प्ले रख देंगे। Why did you not play। अब ऑब्जेक्ट रखना है, क्या खेलना है, मैच, प्ले मैच। और फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तुम आज मैच क्यों नहीं खेले, Why did you not play match। और इसके बाद अदर वर्ड भी दिया हुआ है इसमें, टुडे, टुडे। अब ये लिखने के बाद ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। तो इस सेंटेंस में वर्ड आया है कहाँ। कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी वेयर से, वेयर। इसके बाद क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हम यूज करेंगे डिड, वेयर डिड। अब क्या यूज करना है, नॉट दिया नहीं है सेंटेंस में तो इसे हम स्किप कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, खेले, वो मिली, ठीक है। मिलने की क्या होगी, गेट या फाइंड। फाइंड यूज करेंगे हम यहाँ पर, वेयर। एक सेकेंड, सबसे पहले रखा WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, वेयर डिड यू। अब हमें रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रखेंगे फाइंड, वेयर डिड यू फाइंड। अब यूज करना है ऑब्जेक्ट, दिस बुक, यह पुस्तक, दिस बुक। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक। इस तरह से ये सेंटेंस भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस देखना है, उसने कभी भी मेरी सहायता नहीं की। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है नहीं, लेकिन निगेटिव किस तरह का दिया हुआ है, इसमें हमें नॉट नहीं लगाना है, इसमें यूज करेंगे नेवर। क्यों? क्योंकि कभी नहीं, तो कभी नहीं को बोलते हैं नेवर। ठीक है, तो इसे हम नॉट से ना बनाकर नेवर से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट उसने, ही। अब लगाना है इसमें नेवर। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो नेवर वर्ड होता है उसे होता तो निगेटिव है, लेकिन हम उस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हम ये वाला सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें डिड नहीं लगाते हैं, इसमें आपको सीधे सब्जेक्ट के बाद नेवर वर्ड रख देना है, इसमें डिड नहीं लगेगा। ही नेवर। अब आपको रखना है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना होकर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि हमें इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, अफर्मेटिव के तरह, और अफर्मेटिव में कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म। तो इसको हम अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे तो यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, होता निगेटिव है लेकिन इसमें हम स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे, अफर्मेटिव का। इस वजह से हमने यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है। ठीक है, ही नेवर हेल्प्ड। अब किसकी सहायता है, मेरी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो मी। ही नेवर हेल्प्ड मी। इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसने सच क्यों नहीं बोला। इसमें क्यों वर्ड आया है और साथ में नहीं, यानी इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे क्यों से, वाई। अब क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो डिड। फिर क्या रखना है, सब्जेक्ट ही। वाई डिड ही, नॉट दिया हुआ है तो नॉट लगा देंगे। वाई डिड ही नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना, स्पीक, या टेल भी लगा सकते हैं आप। स्पीक सच, द ट्रुथ, स्पीक दी ट्रुथ। ओके, इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर। तो आज हमने इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ा जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। आपको भी इसी तरह से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, इसी रूल को फॉलो करते हुए बनाना है। निगेटिव का रूल, यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट रखना है आपको, फिर नॉट अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हमें इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना है। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बी फ्रेंडली विद इंग्लिश।